आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के एक और नए एपिसोड में। आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक हैं और आप हमारे साथ जुड़ गए हैं ताकि हम प्रार्थना के इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। और अ, आप कुछ कहना चाहेंगे अल्फ्रेड? आप कुछ बोलेंगे नहीं? हमारे दर्शक आ गए हैं, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। कुछ बोलेंगे नहीं आप साँस नहीं ले रहे हैं। आप बिल्कुल साँस नहीं ले रहे, आपने अपनी साँस रोकी हुई है। पर अगर हम ऐसे साँस रोक देंगे तो हम तो मर सकते हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा था अच्छा। अपने दर्शकों को कि मार्टिन लूथर ने यही तो बोला है कि जिस तरह सांस लेना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना करना हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाजमी है और बहुत जरूरी है। विदाउट ब्रीदिंग यू कैनॉट लिव, विदाउट प्रेइंग वी कैनॉट लिव आउट आवर क्रिश्चियन लाइफ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह प्रार्थना करनी है जैसे हम सांस लेते हैं बिल्कुल और हम निरंतर सांस लेते हैं, बिल्कुल लगातार हम सांस लेते हैं बिल्कुल। वरना हम मर जाएंगे, है ना? देखिए देखिए, काम भी कर रहे हैं आप, जी। हैं? आप ये देखो, प्रोग्राम भी देख रहे हैं और फिर भी सांस ले रहे हैं आप। तो इतना नेचुरल है ये एक्सरसाइज, इनहेल और एक्सहेल करना, सांस लेना, अंदर खींचना, बाहर निकालना, इतना नेचुरल है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। वैसे ही प्रार्थना हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हम चलते फिरते, काम करते, दौड़ते, खेलते और जो भी किचन में हो, कहीं पे भी क्यों, ऑफिस में क्यों ना हो, स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ पे, बस में, ट्रेन में, हमें प्रार्थना का एटीट्यूड और स्पिरिट रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। आज हम प्रोग्राम में इसी के बारे में बात कर रहे हैं और अब समय है कि हम देखें कि आज पहचान कौन में हमसे क्या सवाल पूछा जा रहा है। याकूब की किताब के 5वें अध्याय और 16वें पद में लिखा है, एक डैश व्यक्ति की ईमानदारी से की गई प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और ये अद्भुत परिणाम उत्पन्न करती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी धनवान, ऑप्शन सी विनम्र, ऑप्शन डी गर्वशील। तो पहचानिए सही जवाब। तो दोस्तों, सही जवाब आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसा करने के लिए आप CPN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमसे शेयर कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड का थीम जैसे आपने जान लिया है कि है प्रे विदाउट सीजिंग, कि निरंतर सिलसिलावार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जी, और आइए दोस्तों, इसी बात को समझने के लिए हम आपकी मुलाकात कराएं श्वेता से। श्वेता के पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था जब श्वेता बहुत ही छोटी उम्र की थी। उनकी नेत्रहीन माँ पूरे परिवार का ध्यान रख रही थी। ऐसे में श्वेता को लगने लगा कि उनका भविष्य अंधकार में है। क्या कभी उनकी शादी हो पाएगी? क्या उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी? बहुत सारे अलग अलग विचार श्वेता को सताने लगे और श्वेता चिंता करने लगी। ऐसे में उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया और इनके जीवन में क्या बदलाव आया, आज ये अपनी सच्ची कहानी हमें बता रही हैं। और ये सच्ची कहानी आप तक लेकर आई हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नेहा शाह, लखनऊ से। आइए श्वेता से मुलाकात करें। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे। जैसे फाइनेंस का भी चैलेंज आ रहा था और उसके साथ-साथ सबसे बड़ा जो मेरे लिए चिंता का विषय था, वो थी मेरी मदर। मेरी मदर शी इज़ ब्लाइंड, देख नहीं पाती हैं, बट सारा अपना काम करती हैं, बट कहीं न कहीं मैं बड़ी बेटी थी और पूरा घर सँभालते थे और कहीं न कहीं टेंशन थी कि मेरे जाने के बाद कौन सँभालेगा। और क्योंकि फादर है नहीं, उसके साथ-साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो फिज़िकली मेरे लिए बहुत टेंशन का कारण था। श्वेता अपने हर डर और नामुमकिन परिस्थितियों के बीच अपना विश्वास परमेश्वर में रखती और साथ ही लगातार प्रार्थना में लगी रहती। मेरे लिए प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि कहीं न कहीं मैं देख रही थी अपनी मम्मी को बचपन से,
उनका प्रार्थना करना और जो भी चीज़ें हम लोग कर पा रहे थे लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की वजह से थी। अब मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया कि मुझे मेरे हस्बैंड में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मतलब कि बेस्ट क्या चाहिए मुझे, और मैं उसी को लेके मैं प्रार्थना, निरंतर मैं प्रार्थना करती थी, उपवास भी करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं परमेश्वर से मांगूंगी, परमेश्वर मुझे देगा और ज़रूर देगा। क्योंकि जब मैं उपवास और प्रार्थना करती थी और वचन को पढ़ती थी, स्पेशली वचन जब पढ़ती थी, वचन से मुझे बहुत बहुत सामर्थ्य मिली। जैसे फिलिपियो 4:4 में लिखा हुआ है वचन में, बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसमें लिखा है यहोवा में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कमिटमेंट किया है परमेश्वर ने, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, यानी कि हमें निराश होना ही नहीं है। और दूसरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने बचपन से मुझे याद है, मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मुझे वो नहीं रोकना है, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कैसा भी, मेरे अंदर कितनी भी निराशा है, मगर परमेश्वर उसको पूरा करेगा, वो दूर करेगा, वो मुझे मालूम था। जब श्वेता के लिए प्रपोजल आया तो उन्होंने सबसे पहले प्रार्थना की और परमेश्वर की मर्जी के साथ वो आगे बढ़ी। जब रिश्ता आया तो मैंने उपवास किया, प्रार्थना की, और परमेश्वर से जब मुझे आंसर हाँ मिला, यस मिला, तो मैंने भी बिल्कुल यस किया। और मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे पूरा विश्वास था कि जो परमेश्वर ने ढूंढा है ना, वो बेस्ट होगा। और जब मैं श्वेता से पहली बार मिला तो उसके घर पे मिला, पास्टर भी थे, पूरी फैमिली थी, और मुझे समय दिया गया कि मैं उससे बात कर पाऊँ। मैं श्वेता से बात करने के दौरान बहुत शांति महसूस कर रहा था और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि परमेश्वर ने मुझे इससे ही जोड़ने के लिए मतलब एक रिश्ता मतलब फाइनल किया है परमेश्वर ने, जो कि श्वेता ही है। जब शादी तय हो गई और उसके बाद बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे, और जब लोन कैंसिल हुआ हमारा और फाइनेंस का प्रॉब्लम हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग टेंशन में तो आ ही गए थे, मगर उसके बावजूद हमने विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। और जैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि एक लड़की का सपना होता है गाउन का, कि परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट होना चाहिए, और मैंने जो सोचा था गाउन, उसमें ही परमेश्वर ने बेस्ट चीज़ की। श्वेता की शादी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर है और परमेश्वर ने उनके पास्टर के जरिए उनकी शादी अच्छे ढंग से करवाई। शादी जब हुई तो बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि जब आप जाते हो किसी और के घर और आपके लिए सब नया होता है, और चैलेंज आए, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि समझते समझते थोड़ा समय लगता है। लेकिन धीरे 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 करके परमेश्वर ने बदला। और एक चीज मैं कहूंगा, हम दोनों का प्रार्थना, हम दोनों का साथ में संगति में रहना, उपवास आज भी हमारा तरीका है कि एक साथ करते हैं, एक विषय को लेकर करते हैं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने हमें ये सारी चीज़ें एक साथ जब करने के लिए अगुवाई करी, और आज मैं कहूँगा कि मेरे जीवन में इतनी खुशी है और हम दोनों बहुत अच्छे जीवन को जी रहे हैं, और इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, और जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से मैंने सीखी। मैं और ज़्यादा प्रार्थना में आगे हुई और वचन में आगे हुई, और ज़्यादा अच्छे से मतलब कि चीज़ों को समझ पा रही हूँ और लाइफ को बहुत एंजॉय कर पा रही हूँ। श्वेता और हेमेंद्र का जीवन आज प्रार्थनाओं का एक सुंदर फल है। श्वेता, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। और हमने देखा कि कैसे वाकई बहुत मुश्किलें थी आपके जीवन में, लेकिन जब आपने प्रार्थना का सहारा लिया, तब प्रार्थना के द्वारा आपने परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित किया। और जब परमेश्वर आपके जीवन के जो बैटल्स हैं इन्हें लड़ने लगे, तो निश्चय जय तो आपकी होनी थी। आज आपके जीवन में सब कुछ है, और जो भी आपकी चिंताएं थी सब दूर हो गई हैं। एंड गॉड हैज बीन सो गुड टू यू। वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ एंड फॉर हिज गुडनेस इन योर लाइफ। बहुत सही श्वेता जी, थैंक यू। और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आस्क एंड यू शैल रिसीव। और खुदा ने ये भी बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए तो तुम्हारे पास है नहीं। दोस्तों, मांगो, उस खुदा से मांगो, वो सब कुछ हमें देने के लायक है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि निरंतर प्रार्थना करने का एक बड़ा अच्छा उदाहरण प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में बहुत जबरदस्त एक सीन है। मैं आप चाहूंगा कि कभी आप फुर्सत से उसको पढ़िएगा। उसमें क्या है, हेरोद बादशाह ने पतरस को बंदी गृह में डाला हुआ है, काल कोठरी के बिल्कुल नीचे वाली काल कोठरी में, और 2 सिपाहियों के साथ, 2 चेनों के साथ उसको बांध के रखा हुआ है। और कुछ ही समय के बाद उसका सर कलम करने का वो कोशिश कर रहा है राजा की उसको मरवा दे। और वहां पे पतरस ऐसी बुरी हालत में, अंधकार में, उस काल कोठरी में, 2 सिपाहियों के बीच में, उस आयरन
डोर्स के पीछे ऐसे फंसा हुआ है और वहां पे सो रहा है। और बाइबल में लिखा है निरंतर सीजलेसली वहां पे मंडली में प्रार्थना हो रही थी। लोगों ने उपवास कर करके प्रार्थना करी, खूब दिलजोई से प्रार्थना करी, एक खुदा पतरस को बचा ले, एक खुदा पतरस को निकाल ले उसमें से। और दोस्तों विश्वास से उन्होंने प्रार्थना करी, मिलकर यूनिटी में, एकता में होकर। और दोस्तों क्या हुआ, खुदा ने अपना स्वर्गदूत भेजा और पतरस जो सो रहा था उसको जगाया, अरे उठ, अरे कपड़े पहन, चप्पल पहन, निकल यहां से। और खुदा के कलाम में लिखा है अपने आप वो चेन निकल गई उससे और आजाद हो गया वो। और फिर आगे बढ़ते हुए अपने आप वो लोहे के दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे खुल गए और उस जेल में से निकल के आया और उन लोगों के पास गया जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है मेरे दोस्तों, दिस इज रियल। कई दफा हम बाइबल ऐसे पढ़ते कि कहानी की तरह हाँ हो जाए, अरे भाई दिस इज रियल, ये एक सच्चाई है। वही खुदा आज कल और हमेशा प्रभु यीशु मसीह एक है। जब वो पतरस को उस बंदी गृह से, उस जेल से आजाद कर सकता है और वो बड़े बड़े आयरन के दरवाजे, लोहे के दरवाजे अपने आप खुल सकते हैं और वो बेड़ियां, जो जंजीर है वो अपने आप गिर जाती है नीचे और वो आजाद हो सकता है। दोस्तों खुदा हर बेड़ी को और हर बंधन को तोड़ सकता है, हर क्लोज दरवाजे को खोल सकता है। सिर्फ आप दुआ करें, सीजलेसली प्रेयर करें। जब कलीसिया ने, खुदा के लोगों ने प्रार्थना करी, जलजले आ गए, दरवाजे खुल गए, जेल में से लोग आजाद हो गए। दोस्तों खुदा वही है, ही इज द सेम गॉड। वो इब्राहिम, याकूब, डैनियल, दाऊद और आपका और मेरा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर, सीजलेसली प्रे विदाउट सीजिंग। ये जो आयत है ना दोस्तों, कई दफा लोग अपने घरों में लगा देते दीवार के ऊपर, बड़ी अच्छी वर्स लगती है। भाई दीवार से हटा के दिल पे लगा लो, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना करो। जैसे आप सांस लेते हो वैसे ही आप प्रार्थना करो। कहते हैं जब खांसी हो जाती है ना, आदमी घड़ी घड़ी खांसता है, इट्स कॉल्ड हैकिंग कॉफ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आदमी को खांसी होती रहती है वैसे ही आप प्रार्थना करते रहो। ये खुदा का कलाम है दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बातें करें, क्योंकि वो आपका हमसफर है, आपका दोस्त है और वो आपसे प्रेम करता है। जिससे आप प्रेम करते हैं उससे बात नहीं करेंगे? प्रे विदाउट सीजिंग। जी, और दोस्तों प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे, तो एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आप जरूर हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम मुलाकात करेंगे पास्टर जॉय सनी शालोम से, जो एबीसी चर्च नोएडा के पास पान है, और आज ये परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस बिकॉज वी विल कम बैक सून। जुलाई में हमारे साथ सैर कीजिए पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और श्रीलंका की। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और एहसास करिए इतिहास के पन्नों से रेवरेंड विलियम मार्टिन की कहानी का। एक नई जिंदगी रीजनल फोकस में जुलाई के हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिफ्ट टू CBN। हर एक वो प्रार्थना जो हम प्रभु से करते हैं वो शायद हमारे लाभ की नहीं है, पर परमेश्वर हमें वो देना जानता है जो हमारे लिए आवश्यक है। जी हाँ, जो हम चाह रहे हैं शायद वो हमारे लिए आवश्यक ना हो, पर जो प्रभु हमारे लिए आवश्यक समझता है वो हमें देता है। और बाइबल में कई जगह पर इस बात के बारे में आया है कि हम प्रार्थना करते रहें, चाहे वो यशाया हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो एलिशा हो, या चाहे वो खुद
प्रभु यीशु मसीह हो। जब कोई प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अभी उत्तर नहीं मिल रहा है, अभी जवाब नहीं आ रहा है, अभी चंगाई नहीं हो रही है, अभी उपाय नहीं हो रहा है, पर फिर भी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो। तुम में से कौन है जिसका बेटा उससे रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे और वो उसे सांप दे? मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। वो आवश्यकता जो आपको लग रही है कि वो आपकी जरूरत है, वो शायद आपकी हानि की हो सकती है, पर वो एक ऐसा पिता है जो आपको सदैव अच्छी और आवश्यक चीजों से सेर और आसूदा करता है। और परमेश्वर के इस वचन से आज मैं आपको उभारना चाहता हूं। यशाया उसका 40 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जी हाँ प्रियो, आज बहुत से विश्वासी, आज बहुत से प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रार्थना करने वाले दौड़ रहे हैं पर श्रमित हो जा रहे हैं, चल रहे हैं और थकित हो जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं इसका कारण है, कई बार हम चाहते हैं कि प्रार्थना का जवाब तुरंत आ जाए, बट बाइबल में साफ लिखा हुआ है, यशायाह कहने लगा, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। यहोवा की बाट जोना अर्थात प्रार्थना में निरंतर बने रहना। एक निरंतरता की प्रार्थना मुझे और आपको सामर्थ्य देती है, मुझे और आपको मजबूती देती है। प्रार्थना का जवाब हमें उतना सामर्थ्य नहीं देगा जितना प्रार्थना में लगातार बने रहना मुझे और आपको सामर्थ्य देगा। आइए प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना को रोके नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है उस आदमी के बारे में, लूका उसके 11वें अध्याय में, जिसके यहाँ पर एक मेहमान आ गया रात में, और ये दृष्टांत के रूप में सुनाया गया किस तरीके से वो अपने पड़ोसी के पास गया और उसने रात में, देर रात में रोटी मांगी, और वो बार बार मांगता रहा, और एक ऐसा घड़ी आया कि वो उसका जो नेबर था, उसका जो पड़ोसी था, वो उठ कर आया और उसने उसकी आवश्यकता की पूर्ति करी। मेरे प्रियो, इंसान कई बार निरंतरता के कारण आपकी सुन लेगा। सोचिए, वो तो पिता है, वो क्यों ना सुनेगा। आइए उससे प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का पुत्र था, बाइबल में लिखा हुआ है गतसमनी के बाग में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वो प्रार्थना करने के लिए गया, और अपने चेलों से भी कह रहा है प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आइए प्रार्थना में लगे रहें, 1 बार 2 बार 3 बार आहें भर भर के प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, और परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। शायद प्रार्थना के बाद हाथ बल का बादल ही दिखाई दे, पर एलीशा ने कहा अपने नौकर से, तैयारी कर लो, एक बड़ी वर्षा आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना में बने रहें, आइए प्रार्थना को निरंतर अपने जीवन में बनाए रखें। सुबह शाम ड्यूटी पर जाने से पहले परिवार के साथ मिलकर, व्यक्तिगत रूप में, कलीसियाई रूप में आइए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, निरंतरता की प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना करने में सामर्थ्य है। जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जॉय, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल वर्ड। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने कुछ सीख ली होगी, एंड दे वुड हैव लर्नड कि किस तरह हमें छोड़ना नहीं है, प्रार्थना में लगे रहना है, और परमेश्वर कैसे हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है अपने समय में। दोस्तों, ये संदेश हमें बहुत इंकरेज करते हैं, क्योंकि ये संदेश परमेश्वर के जीवित वचनों से हैं। और इन संदेशों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं ताकि और लोग भी इंकरेजमेंट पाएं, या अगर आप इन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। वहाँ आप इन संदेशों को पाएंगे, तो आप इन्हें सुने, इनसे आशीष पाएं, और CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दर्शकों, अब समय आ गया कि हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो भी कुछ हम सीख रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल तौर पे करेंगे, और वो है कि हम प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, कहीं मत जाइए, मिलकर हमें प्रार्थना करनी है। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं।
और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि प्रार्थना एक हथियार है, एक वेपन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और हमें इसे संभाल कर नहीं रखना है पर इसका इस्तेमाल करना है। हमें निरंतर प्रार्थना करना है। वी हैव टू प्रे विदाउट सीजिंग। बिल्कुल सही दर्शकों, प्रे विदाउट सीजिंग, हथियार, द वेपन गॉड हैज गिवन। और किसी ने खूब कहा है ये खुदा का बारूद है, इट्स डायनामाइट ऑफ गॉड, कि बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं जब हम प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस यूज दैट वेपन। आइए इस हथियार को इस्तेमाल करते हैं इसी वक्त। वेट क्या करना, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े दुश्मन हैं, बड़े लोग हमारे पीछे पड़े हैं, सब तरह की परिस्थितियां हैं। तो आइए इस हथियार को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कैसे खुदा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलकर विश्वास में एक सच्चे मन के साथ हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। खुदावंद, हमारे लश्करों के खुदा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, वो आप जो स्वर्गों के स्वर्ग भी समा नहीं सकते प्रभु, आपको वो आप इतने बड़े महान परमेश्वर है, फिर भी आप हमारे हृदयों में राज करते हैं प्रभु। और हमारे हर एक फीलिंग्स के साथ, हर जज्बात, हर आंसू, हर दर्द को प्रभु आप बखूबी जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने सब दर्शकों को आपके सामने लाते हैं, आपकी हजूरी में लाते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं प्रभु, कि आप उनकी मदद करें कि वो हार ना जाएं प्रार्थना करते हुए, पर प्रभु जी एक बार फिर एक रिन्यूड एनर्जी के साथ, एक नई कुव्वत और ताकत के साथ, विश्वास के साथ, एक उमंग और तरंग और एक आशा के साथ प्रभु जी वो आपके सामने प्रार्थना करें। प्रभु जी आपके दामन को पकड़ लें, याकूब की तरह आपको छोड़े ना जब तक आप जवाब ना दें प्रभु, और निरंतर उनके जीवन का एक लाइफस्टाइल बन जाए प्रार्थना प्रभु जी, कि चलते फिरते उठते बैठते प्रभु आपसे बात करें। प्रभु जी दया करें हमारे जीवन में और हमारे सब दर्शकों के जीवन में, कि हम मेन एंड विमेन ऑफ प्रेयर बन सके। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, प्रार्थना तो करी है, पर आपको भी करनी है प्रार्थना। अगर मैं आपको दवाई के बारे में बता रहा हूं, दवाई तो आपको भी लेनी पड़ेगी, तभी तो आप ठीक होंगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। आप भी अप्लाई कीजिए उसको, प्रेयर कीजिए, एंड जब आपके प्रार्थनाओं के जवाब आपको मिलेंगे ना, देखिए आपका विश्वास कैसे कैसे बढ़ेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड इट इज अ ग्रेट जॉय, एक आनंद का एक इतना बड़ा आनंद होता है जब आप अपने प्रार्थनाओं का जवाब देखते हैं, और फिर आप जानते हैं कि खुदा आप सचमुच जिंदा है, जीवित हैं और प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6। दर्शकों, कितना खूबसूरत वचन है ये, खुदा का कलाम है और प्रभु यीशु मसीह के अपने मुबारक मुंह से बताए हुए ये लफ्ज हैं और ये शब्द हैं। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा, जब आपने ये वचन सुन लिया है, कि जैसी एपिसोड खत्म हो आप गायब हो जाइए। मतलब आप कमरे में जाइए, अपने आप को बंद कर लीजिए और अपने स्वर्गीय पिता से गुफ्तगू करें, बातचीत करें, और अपनी सारे दुखों को उसके सामने बिछा दीजिए उसके चरणों में, और फिर देखिए खुदा आपको कैसे रिवॉर्ड करेगा, कैसे उत्तर देगा आपके हर प्रार्थना के। दोस्तों, गेट अलोन विद गॉड। जी, और दोस्तों इसी विचार के साथ आइए आगे बढ़ते हैं, और अब समय है कि हम किंगडम्स कनेक्शन नागपुर की जो कॉयर है इन्हें हम सुनेंगे। ये हमारे लिए गा रही है ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो
थैंक यू वेरी मच कोयर फॉर दैट ब्यूटीफुल मीनिंगफुल सॉन्ग। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है और आपने बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया भी। थैंक यू वेरी मच। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। Until then, have a lovely, blessed day. God bless you, friends. Keep praying ceaselessly. God bless you.